हेलो एवरीवन, टैरो विद एम सिंह में मैम सिंह आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करती हूँ। हमेशा की तरह मैं आ गई हूँ आपके पर्सन की करंट एनर्जीज़ के साथ। देखते हैं कलेक्टिव लेवल पे आपके पर्सन की करंट एनर्जी क्या है, उनकी फीलिंग्स क्या हैं आपके लिए, इमीडिएटली क्या एक्शन एक्सपेक्टेड है। शुरू करते हैं आज की रीडिंग मेजर अरकाना से। सबसे पहले करंट एनर्जी। जय हो शिव शक्ति, जय हो राधे कृष्णा, जय हो मेरे भाई। लेंगे हम 5 कार्ड, क्लैरिफाई करेंगे टैरो से। अगर किसी एक कार्ड को गेस करना हो तो कर लीजिए, कमेंट सेक्शन में लिख दीजिए। कलेक्टिव रीडिंग है गाइस, जनरल रीडिंग है, तो जो बातें आपसे रेजोनेट करें उसे रख लीजिएगा। जो बातें, जो सिचुएशन रेजोनेट ना करे उसे जान लीजिएगा, वो एनर्जी किसी और के लिए हो सकती है। अपने बारे में जानना है तो सिर्फ व्हाट्सएप पे बुकिंग होती है। व्हाट्सएप नंबर 8840987101। डिस्क्रिप्शन एंड अबाउट में डिटेल्स दी हुई हैं। 5 कार्ड एंजल्स, करंट एनर्जी मेरे व्यूवर्स के पर्सन की। ओए ओए, टावर विद मून। इस बार अनएक्सपेक्टेड में मैंने कहा था ना, देखिए डेविल भी आया। अनएक्सपेक्टेड में मैंने कहा था कोई अटैक होगा और यूएई पे अटैक हो गया सडनली, और शायद 3 भारतीय मारे गए। मुझे किसी ने लिंक भेजा, मुझे पता ही नहीं आज हुआ है कि कल हुआ, ये भी नहीं पता, बट मुझे अभी लिंक मिला है इस रीडिंग के ठीक पहले। हमारे खुद के बहुत सारे लोग रहते हैं, रिश्तेदार, तो अब मुझे टेंशन हो गई है क्या हुआ, कहाँ हुआ। अभी मैं जब रीडिंग कर लूँगी तो मैं पूरा पढ़ूँगी। 2 कार्ड और। फूल, जस्टिस। टावर से रीडिंग की शुरुआत हुई है और जस्टिस पे ख़त्म हुआ है। ओवरऑल एनर्जी है हेरोफेंट। सबसे पहली चीज़ मैं बता दूं कि ये रीडिंग सभी लोग देखते हैं, चाहे आप मैरिड हों चाहे आप अनमैरिड हों। तो यहाँ मैरिड लोगों के लिए ऐसा लग रहा है जैसे कि आपकी स्थिति कुछ ऐसी है, आपकी मैरिड लाइफ को लगी है नज़र, ऐसा आपके पर्सन को लगता है, क्योंकि ये उनकी एनर्जी है। आपके पर्सन को कहीं ना कहीं ऐसा फील हो रहा है कि वो ऐसे तो नहीं थे या आप ऐसे तो नहीं थे, इतना टॉक्सिक कैसे हो गया सडनली रिलेशनशिप, अचानक से इमोशनली दूरियां कैसे आने लगी। इन्हें कहीं ना कहीं ये भी लग रहा है जैसे कि अगर आपको इनके खिलाफ या इनको आपके खिलाफ कोई करने की कोशिश कर रहा है तो आपके पर्सन को ये भी रियलाइज़ हो रहा है कि यार मैं अपने पत्नी के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगा या मैं अपने पति के खिलाफ कुछ नहीं सुनूंगी। आप लोगों का रिएक्शन ये होना चाहिए, बट आप लोगों का रिएक्शन उल्टा है। आप उनके बहकावे में आ जा रहे हैं या वो उनके बहकावे में आ जा रहे हैं, ये बात इनको खुद रियलाइज़ हो रही है। ठीक है, तो ये आपके पार्टनर की एनर्जी है, स्पेशली अगर आप मैरिड हैं। अगर आप अनमैरिड हैं, वो सिंगल हैं, आप भी सिंगल हैं, तो ऐसी सिचुएशन में कहीं ना कहीं आपके पर्सन का मन कह रहा है कि स्थिति ठीक नहीं हो रही है, बहुत कोशिश करने के बावजूद स्थिति ठीक नहीं हो पा रही है। ऐसी सिचुएशन में कोर्ट मैरिज का ही ऑप्शन है, क्योंकि जस्टिस के ठीक बाद है हेरोफेंट। शादी होगी, अपनी मर्जी से होगी, अपने मनपसंद शख्स से होगी, लेकिन अपने तरीके से होगी। ज़रूरी नहीं कि माँ बाप इन्वॉल्व हों। अगर आपका एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर है, अगर आप अलग पर्सन के साथ हैं, वो अलग पर्सन के साथ हैं, तो कहीं ना कहीं आपके पार्टनर को इस टाइम पीरियड में ये रियलाइज़ हो रहा है कि इस रिश्ते के कारण कहीं मेरी पर्सनल लाइफ पे बैड इफ़ेक्ट ना आ जाए। आपसे डिस्टेंस बनाया जा रहा है, आपसे दूरी बनाई जा रही है। अगर ये लगता है आपको कि आपका पार्टनर आपसे दूरी बना रहा है या बना रही है, तो आप इसको रेजोनेट कर पाएंगे। अगर ऐसा नहीं है तो इस एनर्जी को मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पर यही एनर्जी है। ठीक है, लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड। मैंने तीनों सिचुएशन बता दी, अनमैरिड, मैरिड एंड एक्स्ट्रा मैरिटल। क्लैरिफाई करेंगे। अब एनर्जी को अपने हिसाब से देखिएगा, क्योंकि कलेक्टिव है। बाकी अपने बारे में जानना हो तो व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं। लेट्स क्लैरिफाई ईच एंड एवरी कार्ड।
प्लीज़ हमें बताएं एंजल्स, सबसे पहले टावर रीडिंग की शुरुआत क्यों हुई? आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि अगर शादी करनी है या शादीशुदा ज़िंदगी को इम्प्रूव करना है या फ्यूचर देखा जाना है इस रिश्ते में, तो फियरलेस होना पड़ेगा। ना आपको डरना है ना इनको डरना है। अगर आप लोग डरेंगे तो कुछ नहीं हो पाएगा, निडर रहेंगे तो विवाह हो जाएगा, आप दोनों का यूनियन हो जाएगा, कोई रोक नहीं पाएगा। इस वक्त आपके पर्सन आपके प्यार में हैं, बहुत ज़्यादा बेइंतहा मोहब्बत, इमोशंस बहुत फ्लो कर रहे हैं। तो यहाँ पर हो सकता है बहुत इमोशनल बातचीत हो आप दोनों के बीच में। मून को क्लैरिफाई किया है क्वीन ऑफ पेंटिकल्स विद मैजिशियन। आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है जैसे कि ये आपकी तरफ खींचे चले आ रहे हैं, जैसे एक चुंबक खींचता है ना, मैग्नेटिक एक अट्रैक्शन होता है। तो आपके पर्सन को ऐसा लग रहा है कि ये खींचे चले आ रहे हैं, आपका याद उनको लगातार आना, आपकी बातें याद आना, आपका ऑरा इनको अपनी तरफ अट्रैक्ट कर रहा है, बहुत स्पीड से पुल हो रहे हैं आपकी तरफ। मन नहीं लग रहा है इनका, आपको अप्रिशिएट करने का मन कर रहा है। आपकी पर्सनैलिटी, आपका कॉन्फिडेंस, आपका ऑरा, आपके स्माइल, आपके हेयर, आपका ओवरऑल लुक, ड्रेसिंग स्टाइल, किसी चीज़ की तारीफ करना चाहें करेंगे इस टाइम। डेविल को क्लैरिफाई किया है सक्सेस ने। मैंने आपसे पहले ही कहा ना, इनको किसी से उम्मीद नहीं है, इनको पता है कि जो मुझे चाहिए वो चाहिए एनी हाउ। तो डेविल यहाँ ऑर्थोडॉक्स सोच के अगेंस्ट है, अनकन्वेंशनल, जो मेरा मन, जो मेरी मर्जी, मैं अपने मर्जी का मालिक हूँ। डेविल के बाद है फूल। आपके पर्सन की एनर्जी में है हेरोफेंट। देखिए डेविल के बाद फूल है, फूल के बाद हेरोफेंट है, वी हैव गॉट हेरोफेंट। शादी अपनी मर्जी से होगी, केयर फ्री होकर, किसी का दबाव नहीं चलेगा, ये सिचुएशन है। जस्टिस को एस ऑफ स्वर्ड्स ने क्लैरिफाई किया। सक्सेस, कोर्ट मैरिज की संभावनाएं बहुत ज़्यादा हैं इस टाइम पीरियड में। आपके पर्सन सडनली आपको मैसेज कर सकते हैं, कॉल कर सकते हैं कोर्ट मैरिज के लिए कि नहीं मान रहे लोग, चलो शादी कर लेते हैं। हेरोफेंट, हाँ मैंने कहा ना, चलो शादी कर लेते हैं। कमिटमेंट की एनर्जी है विद फुलफिलमेंट ऑफ विशेस। इंडिपेंडेंट है, किसी का दबाव नहीं है। अगर इस टाइम पीरियड में आपका पार्टनर दबाव की वजह से पीछे हट रहा है, मतलब उसने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं, उसने कभी आपसे प्रेम किया ही नहीं। क्योंकि इस टाइम पे एनर्जी ऐसी है कि अगर प्रेम है तो दबाव में पीछे नहीं हटने वाले। ये एनर्जी बहुत स्ट्रॉन्ग एनर्जी है। और बहुत सारे लोगों के कमेंट्स भी मैंने पढ़े जिसमें उनका यूनियन हुआ है, या उनके पर्सन ने सॉरी बोला है, या उनके पार्टनर रिटर्न आए हैं लाइफ में। इस तरह के कमेंट्स आपके हैं। इधर बीच 2-3 दिन से ज़्यादा बिजी हूँ मैं, क्योंकि आप लोग इतनी ज़्यादा पर्सनल रीडिंग आप लोग बुक कर रहे हो। आप लोगों का भरोसा है मेरे ऊपर, थैंक यू सो मच। टचवुड ऐसे ही भरोसा आपका मैं बना कर रखूँ। बाकी जैसे ही समय मिलता है मैं तुरंत YouTube पे रीडिंग पोस्ट करती हूँ। कोशिश करूँगी कि कल से भोर में ही मैं रीडिंग करूँ, क्योंकि उसके बाद टाइम नहीं मिल पा रहा मुझे। जो सच्चाई है वो बता रही हूँ मैं। यहाँ पर बैठ के मैं ऑफिस में एक बार सुबह जब आती हूँ तभी मैं दोनों रीडिंग करूँगी, तब हो पाएगा। क्योंकि 11 बजे के बाद इतना तगड़ा शेड्यूल हो जा रहा है कि फिर बहुत शाम हो जा रही है काम करते करते। और मैं भी इंसान हूँ, मेरे घर वाले कुटाई कर देंगे मेरी कि तुम दिन भर बैठे रहो, अपना तबीयत मत ख़राब कर लो। तो इसलिए फिर मुझे भोर में ही रीडिंग करनी होगी। कल से भोर में ही मैं उठूँगी, आज की एनर्जी करूँगी, और उसके थोड़ी देर बाद मैं करूँगी वो बड़ी वाली रीडिंग। और एस्ट्रो पे तो मैं पोस्ट ही नहीं कर पा रही हूँ, इतना ज़्यादा बिजी शेड्यूल है कि एस्ट्रो चैनल पे बैठने की नौबत ही नहीं आ रही है। रात में डायरेक्ट उस पर रीडिंग पोस्ट हो रहा है, तो थोड़ा सा मुझे मैनेज करना होगा टाइम, बट किया जाएगा, सब किया जाएगा, सब किया जाएगा। शेड्यूल मैनेज करना बहुत ज़रूरी है, जो कि हो नहीं पा रहा है। अभी कई लोगों के इतने ऑडियो इतने इमोशनल आते हैं कि फिर अर्जेंट बुकिंग रहती है, मुझे तुरंत मैम करो,
ना हमारी सिचुएशन ऐसी है कि ये कर लेंगे वो कर लेंगे, तो हम भी घबरा जाते हैं। भैया इनको तुरंत रीडिंग चाहिए, तुरंत करना पड़ता है, बहुत कुछ देखना पड़ता है सिचुएशन। करंट फीलिंग्स एंजल्स, अभी इस वक्त मेरे व्यूअर्स जिस व्यक्ति के बारे में सोच रहे हैं उस व्यक्ति के दिल दिमाग में आपके लिए क्या है, मेरे व्यूअर्स के लिए उनके पर्सन के दिल में क्या है इस वक्त। आराम से, कोई दिक्कत नहीं है, प्यार है भाई, प्यार है। स्टेबिलिटी ऑफर करना चाहते हैं, कपल आ गया यहाँ तो, मैन होल्डिंग अ कॉइन, वुमेन होल्डिंग अ कॉइन। मम्मी का फ़ोन आ रहा है मेरे, ये भी परेशान रहती है मेरे लिए, उठा लेंगे अभी। ओके, 7 कार्ड। बॉटम ऑफ द डेक है फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स, ठीक है। सबसे पहली चीज़ जो फीलिंग में नज़र आ रही है वो ये कि इस टाइम पीरियड में जितना आप उनको लेकर प्रोटेक्टिव हैं उतना ही वो भी आपको लेकर प्रोटेक्टिव है। जो एनर्जी आप उनको सेंड कर रहे हो वही एनर्जी वो भी आपको सेंड कर रहे हैं। जैसे कई बार रिश्ते में अगर ब्रेकअप भी हो जाता है या नो कांटेक्ट भी है, तो अगर हम अपने पार्टनर से बहुत प्यार करते हैं तो हम उनके लिए अच्छा ही प्रे करते हैं कि वो जहाँ भी हैं खुश रहें, उनको लाइफ में कभी कोई दिक्कत ना आए। प्रभु से हम यही प्रार्थना करते हैं कि वो सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, मस्त रहें। तो वो व्यक्ति भी आपके लिए वही एनर्जी सेंड कर रहा है या कर रही है, ठीक है। लेकिन अगर आपके मन में उनके प्रति द्वेष भावना है, मेरे साथ ऐसा किया, भगवान इसको ये कर दे, भगवान उसको वो कर दे, तो जो एनर्जी आप उनको सेंड करोगे वही एनर्जी वो आपको रिफ्लेक्ट करेंगे। तो जिस तरह की आपकी भावना है उनके लिए एग्जैक्टली वही भावना आपके लिए भी है। ये भी बता दूं कि ज़्यादातर लोग अच्छा सेंड कर रहे हैं, इसीलिए आपके पर्सन को ऐसा लगता है कि आप एक एंजल हो। आपने इनको कभी कष्ट देखा ही नहीं, इनको कष्ट में आप देखना ही नहीं चाहते। आप इनके लिए हमेशा अच्छा प्रे करते हो, आप इनके लिए लकी हो। आपका जो इनके लाइफ में कदम पड़ा है उसके बाद इनकी लाइफ में बहुत बदलाव हुए हैं। हो सकता है फिनेंशियली बदलाव हुए हो सकता है नेचर बदला हो सकता है रूटीन बदला हो सकता है इनकी फीलिंग्स बदली हो, परसेप्शन चेंज हुआ हो लव के प्रति। तो काफ़ी बदलाव इनके जीवन में आप लेकर आए हो, ये आपको बहुत अप्रिशिएट करते हैं। इवन आप पे नज़र बहुत ज़्यादा रखते हैं, आपको स्पाई करते हैं। इन्हें लगता है कि आप बहुत ही प्योर सोल हो, बहुत स्पिरिचुअल हो। आपको कहीं ना कहीं ये मिरर कर रहे हैं। अगर आप बहुत इनर वर्क करते हो, मेडिटेशन करते हो, साधना करते हो, आध्यात्मिक रास्ते पर हो, आपकी भक्ति प्योर है, तो इनको ये चीज़ें रियलाइज़ होती हैं कि मेरे पीछे कोई ऐसा बैकअप है, कोई भी नेगेटिव एनर्जी मेरा कुछ बिगाड़ नहीं पाती, क्योंकि कहीं ना कहीं आप खड़े हो। तो इस तरह की इनकी फीलिंग्स है आपके लिए, बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट। हाँ, ये ज़रूर है कि कुछ लोगों के पार्टनर अपने करियर से रिलेटेड कोई इन्फॉर्मेशन आपको देना चाह रहे हैं, या तो ये फिनेंशियली बहुत अपसेट है या तो बहुत ज़्यादा ग्रो किए हैं, तो कोई गुड न्यूज़ या कोई बैड न्यूज़ भी ये आपको देना चाह रहे हैं। इनकी फीलिंग्स काफ़ी प्योर हैं आपके लिए। एक्शन क्या एक्सपेक्टेड है? इमीडिएट एक्शन। सबसे पहले जो लोग नो कांटेक्ट में हैं, क्या कमिंग आवर्स में बातचीत एक्सपेक्टेड है? एक कार्ड और दे दें, हेरोफेंट। कमिंग आवर्स में तो नहीं दिख रही, चांसेस आर वेरी लेस। ये ज़रूर है कि फियर से बाहर निकलेंगे, इमोशनली कुछ लोगों को त्याग सकते हैं, सैक्रिफाइस कर सकते हैं, थर्ड पार्टी सिचुएशन से मूव करते हुए नज़र आ रहे हैं। तो थोड़ा सा इनके लिए हैवी रहने वाला है। 8 घंटे से 26 घंटे, 8 घंटे से 26 घंटे के अंदर चांसेस थोड़े कम हैं बातचीत के, उसके बाद बन सकते हैं। 24 घंटे के बाद चांसेस थोड़े बन सकते हैं, अभी फ़िलहाल तो नहीं दिख रहा।
नो कांटेक्ट में जो लोग हैं, फिलहाल आपके पार्टनर थोड़ी हैवी एनर्जी में रहेंगे अगले 26 घंटे तक। उसके बाद आपके पास आना या आपसे बातचीत करना ये पॉसिबिलिटी हो सकती है। जो लोग कांटेक्ट में हैं ऑलरेडी, कोई वार्निंग या ब्लेसिंग्स, ओके वार्निंग तो है। नाइन 196 911 611 ये कुछ नंबर्स हैं जो आपको बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं। किसी पुराने टॉपिक को मत छेड़िएगा अगले 8 घंटे से 26 घंटे तक, 24 घंटे से 26 घंटे तक। किसी पुराने टॉपिक के कारण आप दोनों के बीच में बवाल हो सकता है। जैसे किसी का कोई पार्टनर था पुराना, एक्स पार्टनर, या किसी की कोई पास्ट लाइफ थी, कोई पास्ट में कोई गर्लफ्रेंड थी, या पास्ट में कोई अफेयर था, या पास्ट में आपने कुछ चीटिंग पकड़ा था, कोई भी मतलब कुछ भी अगर पास्ट से रिलेटेड है आपका या उनका, वो मुद्दा निकलेगा। या किसी गुस्से में वो कोई ऐसा मुद्दा निकाल लें, कुछ ऐसा बोल दें आप उनको या वो आपको, जिससे कि बात बिगड़ जाए। लेकिन बाद में खुद ही पछताएंगे। जो बोलेगा वो खुद ही पछताएगा, लेकिन बोल देगा। ये भी बता दूं कि किसी दोस्त के कारण भी आप दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट होने के चांसेस हैं, या किसी वुमेन के कारण, कोई मदरली फिगर हो, घर का कोई मेंबर हो, ऐसे किसी व्यक्ति के कारण भी कॉन्फ्लिक्ट होने की संभावनाएं हैं। तो ये वार्निंग है। बाकी जो चल रहा है अच्छा है, कोई दिक्कत नहीं है, बट ये वार्निंग से आप बच जाइएगा, बाकी और कोई दिक्कत नहीं है। देखते हैं इस वक्त एंजल्स आपसे क्या कहना चाहते हैं। एंजल्स की तरफ से गाइडेड मैसेज क्या है आपके लिए आज के दिन में। सबसे पहला मैसेज है कि आप में से काफ़ी लोगों की लाइफ में एक बदलाव आपको देखने मिलेगा। एंजल्स यहाँ पे कह रहे हैं कि आपको एक बदलाव से गुजरना पड़ सकता है। ये बदलाव आध्यात्मिक रास्ते पर हो सकता है। कोई एक पिनेकल आपका कंप्लीट हो रहा है, एक साइकिल आपकी कंप्लीट हो रही है, एंड होगी वो साइकिल, उसके बाद एक नई शुरुआत होगी। ये भी पॉसिबिलिटी यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि आपके पार्टनर के जीवन में कुछ एक अध्याय ख़त्म होने वाला है, कुछ एंड होने वाला है, उसके बाद फिर एक नई शुरुआत। तो ये सिचुएशन यहाँ पर दिख रही है। कुछ लोगों को डिवाइन ब्लेसिंग्स मिलेंगी, डिवाइन कॉलिंग मिलेगी, आपको किसी प्लेस पर बुलाया जा सकता है। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कुछ लोगों की दशा, अंतरदशा, महादशा कुछ चेंज हो रही है। तो उसका ज्ञान अगर आपको नहीं है तो ज़रूर से ये देखें कि आपकी कौन सी महादशा चल रही है, कौन सी अंतरदशा लग रही है, कौन सी प्रत्यंतर दशा लग रही है। इससे आपको लाइफ में काफ़ी चीज़ों का अंदाज़ा लग जाएगा। कुछ लोगों के कुछ ऐसे प्लैनेटरी सिचुएशंस चेंज हो रहे हैं जिसका असर आपके जीवन पर पड़ेगा, चाहे एक्सट्रीमली पॉजिटिव चाहे एक्सट्रीमली नेगेटिव। ये भी बता दूं कि आप में से जितने भी लोग ग्रह दशा या कुंडली या इन सब पे अगर कोई दोष है उसको लेकर परेशान है तो शिव जी की आराधना करें। शिव जी की आराधना से कोई भी दोष हो कट जाता है, ठीक है। और शिव जी के ही रूप हैं हनुमान जी। कलयुग में हनुमान चालीसा का जो शख्स निरंतर पाठ करता है उसको कोई भी ग्रह नक्षत्र परेशान नहीं कर सकते। तो ये आपको ज़रूर करना है। एंजल्स यहाँ पर आपको ये भी कह रहे हैं कि लेट गो करना सीखिए, झाड़ू मारना सीखिए उन सिचुएशंस पर, उन बीती बातों पर जो मैटर नहीं करती। कई लोग पुरानी बातों को लेके अपने अंदर सप्रेस करके रखे होते हैं। रिलीज़ करिए, क्लिनज आउट कीजिए अपने। जैसे हम कुछ अंड बंड खाना खा लें तो हमारा पेट खराब हो जाता है, ठीक है। तो हम क्या करते हैं, एक दिन जीरा पानी पियेंगे, डिटॉक्स करेंगे, ठीक है। हम बिल्कुल हल्का रहते हैं, दही खाते हैं, डिटॉक्स करते हैं, जीरा पानी पीते हैं, हल्दी पानी पीते हैं, ठीक है। वैसे ही हमारे अंदर जो क्लटर भरा हुआ है कितने जन्मों का हिसाब किताब, उसको भी तो क्लिनज करना चाहिए। तो लेट गो करने से वो चीज़ें क्लिनज होती हैं, फॉरगिवनेस प्रैक्टिस से भी वो चीज़ें क्लिनज होती हैं। एंजल्स आपको ये भी कह रहे हैं कि कुछ लोगों को गाइडेड है, या तो आपके जीवन में किसी गुरु की एंट्री हो सकती है, कोई ऐसा शख्स जिसको सुनकर आप लाइफ में बहुत आगे बढ़ सकते हैं, उसकी बातों को फॉलो करके आपको बहुत अच्छा लगेगा। कुछ लोगों के लिए ये भी पॉसिबिलिटी है कि सडनली आपको कोई ऐसी बुक गिफ्ट मिल जाए, या सडनली आप कोई ऐसी बुक उठाएं जो आपको अपनी तरफ आकर्षित करे, उसको पढ़ते पढ़ते आपकी ज़िंदगी बदल जाए।
ऐसी कोई घटना आप में से कुछ लोगों के साथ घटित हो सकती है। कहीं ना कहीं कोई ज्ञान आपको प्राप्त हो सकता है, किसी की गाइडेंस आपको मिल सकती है जो आपको बहुत बड़ी मुसीबत से खींच के बाहर निकाल ले। सो ये थी गाइज इस वक्त की एनर्जी रीडिंग। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। एक बात और मुझे कहनी थी, अनएक्सपेक्टेड रीडिंग जो मैं संडे को करती हूँ तो उसमें मैंने एक कमेंट पढ़ा, एक नहीं कई लोग कई बार बीच बीच में लिखते रहते हैं कि मैम आप जो बोलते हो वो हो जाता है तो आप बोलते ही क्यों। तो मुझे इसका जवाब आप लोगों से चाहिए कमेंट सेक्शन में कि किसी के बोलने से वो चीज़ें नहीं होती हैं, वो जो चीज़ें दिखती हैं होने वाली, क्योंकि मेरा प्रोफेशन ही यही है। मैं जो काम कर रही हूँ वो प्रेडिक्शन का है। जो कार्ड्स हमें बताते हैं वो हम आप तक पहुँचा देते हैं कि इस तरह की खबरें आपको सुनाई दे सकती हैं इस हफ्ते में। जब वो सच हो जाता है तो वो आप लोग खुद ही बताते हैं कि मैम आपने जो कार्ड पढ़ा था वो हुआ, ठीक है। तो वो तो मेरा काम है। तो अनएक्सपेक्टेड अगर सच होती है तो वो जो कार्ड बताते हैं, जो आपको पहले से बताया जाता है, और वो कोई मेरा बनाया हुआ नहीं है, वो अनएक्सपेक्टेड चैनल्ड है। मुझे जो चैनलिंग हुई थी उसके बाद मैंने 2021 में, ये 21 या 22 में अनएक्सपेक्टेड शुरू किया और तब से लगातार अनएक्सपेक्टेड संडे को पोस्ट हो रहा है। और जो अनएक्सपेक्टेड पोस्ट होती है वो गाइडेड है, वो मैंने अपने से शुरू नहीं किया है। तो आप लोग कमेंट में बताना कि क्या करना है, अनएक्सपेक्टेड डालना है कि नहीं डालना है, ठीक है। कमेंट्स में पढ़ूंगी। मिलते हैं नेक्स्ट रीडिंग में। टेक केयर, बाय बाय।